फोन आता है, मोबाइल आपके पास है? आता है हाँ, बहन का? नहीं अब कुछ नहीं आता। अरे उन लोगों ने तो बीच में मैं मेडिटेशन ये सब करता था घर पे, पुलिस बुला ली, ये तो पागल हो गया है, इसको यहाँ पे लेके जाओ। मैंने कहा, भाई बहुत बढ़िया, भगवान ने छुटकारा दिलाया, अपने आप ही छुटकारा दिला दिया मेरे। अगर भक्ति करने लग जाओ ना तो दुनिया वाले तो छोड़ो, हमारे घर वाले तक हमको पागल समझने लगते हैं। यह बाबा का दर्द नहीं, यह तो उनकी किस्मत है कि उनको यह ज्ञान प्राप्त हुआ और ये अब सही मार्ग में है। गर्लफ्रेंड ढूंढी नहीं थी कभी? नहीं गर्लफ्रेंड थी, बट वो शादी वाली स्टेज पे इसलिए नहीं पहुंचा, क्योंकि मुझे उसको भी बोलता था, यार मेरे को तो पता ही नहीं है ये सब कैसे निभाते हैं। मतलब मैं कर लूंगा, फिर उसको तो समझ भी नहीं आता स्क्रिप्ट कैसे प्ले कर लिया है। गर्लफ्रेंड थी? हाँ, कितने साल? 4 साल के आसपास थे। 4 साल रिलेशनशिप में रहे और कभी वो नहीं कही शादी? होता है, सबके साथ होता है। प्रभु की इच्छा भी होती है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए थे कि हाँ उसके साथ रहेंगे, अकेले नहीं रहना है टाइप से, बट वो बात नहीं बनी, जो कि वो होता ही नहीं है। वो कोई भी इंसान दूसरे को इतना नहीं बर्दाश्त करता है। एक टाइम की लाइफ है और उसकी भी मैरिड लाइफ है भी। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। असली ज्ञान तो इनके पास है, बाकी सब मोह माया है। फैमिली को लेकर के जो आपने बात कही थी, पेरेंट्स को लेकर के जो आपने बात कही थी, उस कॉन्टेक्स्ट में लोग आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हर एक जो हम लोग जैसे अब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके लिए रिवर्ट करें ये सब मानते हैं, लेकिन आपकी जो रील थी वो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं कुछ इतर थी। आपकी भाव क्या है इस पर? तो मैंने रील भी बनाई ना पहले। भारत में आध्यात्मिकता में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पेरेंट वाली है। लाइक क्या एक इंडिपेंडेंट सोल को जो बड़ी है उसको ये फैसला भी नहीं है कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन ले सके। फिर फ्रीडम क्या हुई? फिर तो पेरेंट्स ने खरीद लिया उसको, स्लेव बुला लिया, मतलब कि मैंने अपना एक पैदा किया है तो वो मेरी मर्जी का स्लेव है। वो तो आत्म कुछ भी कर सकते हैं ना वो तो, स्पेशली उसमें भी वो पेरेंट का रोल आ क्यों रहा है? अभी जैसे अभी आप उस कहानी को बीच में लेके क्यों आ रहे हो? मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, मैं अपने रास्ते पे मैं अपना काम कर रहा हूँ, उसमें मैंने कोई गलत किया, कुछ इलीगल किया, कुछ और किया नहीं, बट जानबूझ के मोरालिटी के नाम पे एक ऐसी एक घुसा दिया गया ना लोगों के दिमाग में, और वो जानबूझ के तुमको उसी माया में बांध के घुमा रहा है। भाई जरा सोचो, जिन्होंने आईआईटी क्रैक करने के बाद अपनी 1.5 लाख की नौकरी छोड़ दी, आईआईटी क्रैक करने के लिए लोगों की हालत खराब हो जाती है, इन्होंने सिर्फ भक्ति का मार्ग चुना और भक्ति में लीन हो गए, अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा ऐसे भक्ति प्रेमी को। अगर वो चीज़ उससे दूर चली जाए तो उसे क्या करना चाहिए? वो चीज़ उससे दूर चली जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए। जो साथ है वो तेरा, बाकी सब मौका फेरा। क्या आपने भी यही किया? हाँ, जो तुम्हारा है वो हमेशा लौट के आएगा, उसको पकड़ने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि वही है ना, जैसे किसी चीज़ को पकड़ ले, मतलब टेंशन क्रिएट होती है कि वो दूर जाने की कोशिश कर रहा है, बट तुम होल्ड करके बैठे हुए हो। तुम ढील छोड़ दो ना। यदि वो एक्चुअल में नेचुरली वहाँ पे स्टेबल हो रही है वो चीज़, तो तुम्हारी ढील छोड़ने से भी वहीं पे रहेगी, तुमको पकड़ने की जरूरत नहीं रहेगी उस चीज़ को। तो संबंधों के अंदर भी वैसा ही है, उसको छोड़ दो ना आप उस चीज़ को। यदि वो फिर भी वहीं पे है, इसका मतलब वो नेचुरली वहीं पे है, फिर आपको डर की जरूरत ही नहीं है ये जाएगा कि नहीं जाएगा, ये क्या होगा। आप